डॉग से मैं कम्युनिकेट कर रही थी एंड ही टोल्ड मी कि जो वो घर के फादर एक्सपायर हुए हैं ना, उनकी सोल हमेशा उसको विंडो में दिखाई देती है कर। मैंने जितने भी वाइल्ड लाइफ से बात की है, दैट इज़ ईदर अ टाइगर, लायन और एलिफेंट. So I got this opportunity to communicate with a lot of lionesses in ताड़ोबा. जो कप्स थे वो मिल नहीं रहे थे बहुत टाइम से. कभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वो पेट ने या वो एनिमल ने कुछ ऐसा आपको कम्युनिकेट कर दिया विच यू हैड नेवर एक्सपेक्टेड? कोई एनिमल ने कम्युनिकेट करने से मनाही कर दिया हो आपको कि नहीं मुझे करना ही नहीं है कम्युनिकेट, एंड यू आर स्टक नाउ? आई टेल यू, मैंने शायद अभी तक 10,000 से ज़्यादा केसेस किए होंगे. नॉट अ सिंगल टाइम एन एनिमल हैज़ टोल्ड मी दैट दे डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट. जितने कोलीग्स मेरे को पता है कम्युनिकेटर्स, नॉट अ सिंगल कम्युनिकेटर्स हैव एवर कम एंड सेड दैट कि अरे ये तो मना ही कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, तो अब मैं क्या करूँ. नेवर एवर हैपेंड. हावेवर वो आपको बोले कि नॉट नाउ, मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर सम टाइम. So they will respectfully ask you to reschedule, but they will never deny saying that कि मुझे करना ही नहीं है. Wild life में sometimes, see, domesticated are always open to talk because they have so much to share. They love gossip. They so much. They have so much to share. Wildlife animals are very compact. They're conserved. है ना, वो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि इसका कैलिबर है जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, तो ही आई विल डू इट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जितने भी वाइल्ड लाइफ से बात की है, दैट इज़ ईदर अ टाइगर, लायन और एलिफेंट. extremely intelligent species. Elephants are extremely intelligent species, and they carry themselves like you also think twice before approaching them. ऐसा टाइम पास में अप्रोच वाला तो सिचुएशन ही नहीं है. They don't look at you. So I got this opportunity to communicate with a lot of lionesses in ताड़ोबा. अच्छा, ताड़ोबा रिजर्व्स. हाँ, सो जब गायब हो रही थी कॉलर वाली भी शायद वहाँ पे. हाँ. सो उनके जो कप्स थे वो मिल नहीं रहे थे बहुत टाइम से, तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट. एंड शी एग्जैक्टली न्यू कि उसने अपने बच्चे कितने दूर रखे हैं, क्या कर रही है, वो लायन को कैसे फंसा रही है, दूर लेके जा रही है ताकि वो कप को डैमेज ना कर सके. एंड दे एक्चुअली रीच टू द कप्स, दे मेट द कप्स. तो हमको पता था कि कम्युनिकेशन इज़ राइट बिकॉज दे आर. सो शी नोज़ कि मैं कम्युनिकेट क्यों कर रही हूँ, कि शी नो, उसको पता है कि उसका इंटेंशन है कि उसके कब्स सेफ रहे. कभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो और वो पेट ने या वो एनिमल ने कुछ ऐसा आपको कम्युनिकेट कर दिया विच यू हैड नेवर एक्सपेक्टेड? मेनी टाइम्स. जैसे एक डॉग से मैं कम्युनिकेट कर रही थी एंड ही टोल्ड मी कि जो वो घर के फादर एक्सपायर हुए हैं ना, उनकी सोल हमेशा उसको विंडो में दिखाई देती है करके, अभी भी. और जब मैंने उनको कम्युनिकेट किया था कि ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, उसने बोला कि ये दिन रात वो खिड़की के पास देखते रहता है एंड हमने भी देखा है कि कुछ छाया वहाँ पे आ रही है जा रही है, तो हमने वहाँ पे दिया रखना शुरू किया है वो खिड़की के पास. तब से ये थोड़ा कम वहाँ पे देखता है. तो दिस इज़ ऑल्सो वॉज वेरी शॉकिंग टू मी दैट कि ही रिवील्ड कि वो देखता है अपने ह्यूमन फादर को उस विंडो में बैठा हुआ. सो स्पिरिट को, मतलब स्पिरिट, हाँ, स्पिरिट को देखता है या उसको महसूस होता है वो सारी चीज़ें. तो दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग, इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग कि जब मेरे को एनिमल्स ने ये बोला है कि मेडिकली ये चीज़ आप चेक कराओ मेरे ह्यूमंस का. सो इट इज़ लाइक फ्यूचर में बात कर रहा है ना वो, कि ऐसा है वैसा है. ही इज़ लाइक कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड स्टमक में नीचे, तो मेरे ना मम्मी को बोलना कि वो अपने आप को चेक कराएगी. जब चेक किया तो वहाँ पे स्टोन था. तो वो अनदर थिंग ना, लॉट ऑफ टाइम एनिमल्स जैसे मैंने बोला कि वो बिहेव करते हैं देख के कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो. ओके, तो मेरी एक फ्रेंड है, हिमाचल में रहती है, तो उसका डॉग था. ही विल नॉट गो टू वेट. उसको जाना ही नहीं होता वेटरनरी के पास, कुछ अपना इलाज ही नहीं कराना था. और क्यों नहीं, वो बिल्कुल तैयार ही नहीं था, बीमार था, जाने को ही थे नहीं. जब कम्युनिकेट किया तो उसने बोला कि मेरी जो ह्यूमन है उसकी मम्मी भी ऐसे ही करती है. जिस दिन वो अपना चेकअप कराएगी उस दिन मैं भी जाके अपना चेकअप कराऊंगा. तो मैंने जब मेरी फ्रेंड से बात की, रितिका से, तो उसने बोला कि हाँ, माई मम्मी इज़ स्केड्यूल्ड टू डू अ ब्लड चेक फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, शी इज़ जस्ट डिनाइंग. वो ज़बरदस्ती अपने माँ को पहले लेके गई कि जाओ चेक कराओ, सब कुछ हुआ. दूसरे दिन ही अपने आप लीश पे चुपचाप जाके अपना सब चेकअप वेकअप करा के आ गया वेटरनरी. सो इट इज़ ऑल वेरी सरप्राइजिंग. इट्स वेरी सरप्राइजिंग.
अनदर वेरी ब्यूटीफुल केस जहाँ पे एक डॉग था जिसकी सिंगल मदर, वो डॉग तो वो उसको रोज़ सुबह काम पे जाने के लिए ऑफिस के टाइम पे उसको बोर्डिंग में डे केयर के लिए छोड़ती थी, शाम को ऑफिस से आते हुए उसको पिकअप करके घर आते थे। ओके, सो एवरी मॉर्निंग उसको लेके जाना बोर्डिंग तक यूज टू बी टास्क कि उसको खींच रहे, वो नहीं आ रहा है, वो कैब में अंदर नहीं जा रहा है, मतलब वो उसको लगता था कि इट्स अ टास्क यार, उसको इतना तकलीफ होती थी उसको लेके जाना। तो शी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बोलो कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल पर्सन एंड आई सुबह सुबह रोज़ ये दिमाग को तकलीफ करता है, इट डजंट स्टार्ट माई डे इन द राइट नोट। सो वो कम्युनिकेट करने के लिए वी स्केड्यूल अ कम्युनिकेशन। वाइल डूइंग अ कम्युनिकेशन ही सेड आई एम मिररिंग द माइंड सेट ऑफ माई ओन मदर. So when I spoke to her, she's like, I can't believe this. She's like, रोज़ सुबह जब मैं ताला लगा के बाहर निकलती थी अपने काम पे जाने के लिए, my mind used to struggle that कि I don't want to go to a job. वो I don't want to. I so many days I wanted to start something of my own. और मैं रोज़ अपने आप को struggle से खींच के लेके जाती थी कि I have to work because I have to support myself. इसके लिए मैं काम पे जाती थी and he was doing the same thing. And then she realized that she has to change to see the change in him. The day she changed, he started showing कि okay, I am okay to go and I am okay to come. So और मुझे तो लगता है कि सारे ही केसेस यूनिक है और सारे ही केसेस they are special in their own senses. आपको मतलब ये एक पेट आपको कितना सुधार देता है, मतलब एक्चुअली कितना सुधार They देगा, मतलब keep you आपके sane. और आपके अंदर क्या क्या छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए जो आपको भी पता नहीं है कि अभी जैसे अभी आपने ये बोला कि लेडी स्ट्रगल कर रही थी जाने के लिए क्योंकि उसको खुद का कुछ स्टार्टअप करना था। अब वो तो मेरे अंदर की फीलिंग है, वो मेरे पेट को क्या लेना देना उससे, भाई तू आ जाना है यार मेरे साथ, पर वो रेप्लिकेट कर रहा है। और कितने लोग तो एनिमल कम्युनिकेटर के पास जाते भी नहीं होंगे, अभी बढ़ गए हैं, बट पहले तो हाँ कैसे है ना विनायक, जैसे एक एनिमल है कैट डॉग घर में ना, वो आपको जिंदा रखता है। हाँ आप सुबह उठ रहे हो, आप उसको घुमाने लेके जा रहे हो, आपको उसके खाने का चिंता है तो आप अपने लिए भी खाना बना रहे हो। अदरवाइज एक बीमार, मेंटली बीमार आदमी या फिजिकली बीमार आदमी पूरा दिन बेड पे पड़ा रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा। एनिमल्स कीप देम गोइंग। आपने देखा होगा जिसके घर में पेट्स है, ओके, 90% ऑफ दोज पीपल आर कंपैशनेट टुवर्ड्स ऑल अदर एनिमल्स। करेक्ट। कोई भूखा एनिमल है, भूखा इंसान है ना, तो उसको वो भी कोशिश करेगा कि right, कुछ दे दूं। दे मेक यू मोर कंपैशनेट, दे मेक यू मोर ह्यूमन। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं रोज मैं गायों को खिलाने जाता हूँ, वो मेरी फिक्स्ड है कि मैं वहां पे ही जाता हूँ खिलाने के लिए। तो जैसी मेरी गाड़ी आके पार्क होती है और जैसे ही मैं आता हूँ वो सबके मुंह ऐसे हो जाते हैं पता कि भाई ये बंदा केला लेके आया बिकॉज दे लाइक बनानास बिकॉज इट्स स्वीट। सो वो तो लेके आया, साथ में लड्डू भी खिलाएगा। आज एक नई गाय आई थी, वो गायों में से एक नई गाय आई, तो वो एकदम तगड़ी थी। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा हर गाय को खिलाता था और फिर उसको मैं यहाँ पे ऐसे हम प्यार करते थे कि ऐसे प्यार, तो वो मैं उसको भी करने का, तो उसने सीधा ऐसे किया। तो मैं समझ गया कि नहीं ये इसका नो एंट्री जोन है। हाँ कि भाई तू होगा, पहले तू अभी मेरे शायद आई थिंक 6-7 डेज हो गए हैं, बट शी हैज नॉट चेंज। ये वही है जो आप बोल रहे थे कि अरे क्यों छू रहा है स्पेस, everyone is different। हाँ, और वो दिखती भी थी ना, हैवी बिल्ड, प्रॉपर सीइंग विंग है, वो दिख रहा है एकदम कि भाई हाइट में मैं प्रॉपर हूँ, मैं ऐसा नॉर्मल नहीं हूँ कि तू मुझे पैट वैट कर देगा। हाँ तू खिला ले, खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, खिलाने में जो भी हाथ नहीं लगाना, वो दूर से जो भी तेरे को करना है वो कर दे।